वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया से 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 अफसरान को मुल्क बदर किया गया। ऑस्ट्रेलिया से खबर एक आई है कि किस तरीके से वहां पे जो एजेंट्स हैं इंडियन, वो डिफेंस की ड्राइंग वगैरह, उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो लेकर वहां से चोरी करके भारत ले जा रहे हैं। रॉ के जो एजेंट्स थे वो बड़े कामयाबी से वो रिक्रूट हुए, उनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस हुई और उनकी एक्सेस हो गई डिफेंस टेक्नोलॉजी तक। Assassination plot on American soil reveals a darker side of Modi's India। मगर लग ये रहा है कि इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और नरेंद्र मोदी ही शायद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे भारत के। इस वक्त वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो भारत की या तो तरक्की की वजह से या इलेक्शन की वजह से या जो भी है, एक पूरी कैंपेन चला रही है, एंटी मोदी कैंपेन। पूरी दुनिया में किसी मुसलमान को दर्द होगी तो पाकिस्तान के मुसलमान को भी दर्द होगी, कहा यह जाता है। लेकिन देखने में ये आता है कि इंडिया में अगर किसी मुसलमान को दर्द होती है तो ही पाकिस्तान को दर्द होती है, लेकिन अगर चाइना में किसी मुसलमान पर जुल्म होता है या दर्द होती है तो फिर यहाँ पर दिखाना भी हम गवारा नहीं समझते। बतौर मुसलमान कभी हमने दीन इस्लाम की तालीमात को देखा ही नहीं है। हम बात करते हैं, अमल नहीं करते। सिर्फ पाकिस्तान या इस खित्ते के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बढ़ता हुआ आलमी सलामती का एक खतरा है। और दूसरी बात कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत ही नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी फाशिस्ट। ट्रेड शुरू किया, लेकिन भारत के साथ ट्रेड करना आपकी इन्फ्लेशन और गुर्बत का सीक्रेट उनके पास है, लेकिन आप दर हकीकत आपके पॉलिसी मेकर्स जो है वो ये कि किसान बेचारा कर्जों के नीचे दब चुका है, उसको पैसे चाहिए फौरी तौर पर। मेरे ख्याल में उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। हम एक तरफ सऊदी अरब पहुंचे हुए हैं, वहां से कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आए, लेकिन तार साहब जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो भी बंद कर रहे हैं। उबर ने पाकिस्तान में अपनी ऐप जो है वो क्विट कर दी है। कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात कितने खराब हैं। मैं तो मुबारकबाद नहीं दूंगा कि जनाब आपको कर्ज मिल गया है, इसकी मुबारक अफसोस का इजहार है। हमारे लिए तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। ये हुकूमत सिर्फ एक वजह से सर्वाइव कर पाएगी अगर इनको $5 बिलियन कहीं से मिल जाए। अब वो कहां से मिलता है तो ये आसपास चक्कर लगा रहे हैं। हम एक तरफ से दुनिया को कह रहे हैं पाकिस्तान ने पैसा लेके आओ, लेकिन जो यहाँ पे कारोबार करते हैं वो नाराज होकर चले गए। कि कर्ज लेना कामयाबी नहीं, कामयाबी उस दिन होगी जिस दिन कर्ज से निजात पाएंगे। तार साहब मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान के जो मजहबी जमात के बड़े रहनुमा हैं, उन्होंने कहा है कि भारत जो है देखें सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जो है डिफॉल्ट होने के वर्ज पे हैं। और तार साहब ये कैसे देखते हैं, खासतौर पे वजीर आजम साहब का जो दौरा सऊदी अरब था, कोई हमें कुछ मिलने वाला है? मैंने तो जो तकरीर वहां पे सुनी थी वो यही कह रहे थे हमारी बिजली बड़ी चोरी होती है, हमें बड़े मसले हैं, हमें फ्लड आ गए हैं। ये तो हमें हल बताने चाहिए तारड़ साहब, हम उनको जाके अपने मसले बता रहे हैं, अपनी नलायकियां बता रहे होते हैं। सबसे पहले सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। चीमा साहब देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब जो कि पहले कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने आज स्टेटमेंट दी है कि अगर पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान इकट्ठे